नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर। आज हम यहाँ चमन ऋषि आश्रम में हैं। महाराज जी के पास पैदल परिक्रमा में भी आया था और आज गुप्ता जी भी हैं, ये भैया हैं। महाराज जी, इस आश्रम के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। प्रभु जी, ये चमन ऋषि की तपोभूमि है। और चमन ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु जी के चमन ऋषि हुए। अच्छा। और चमन ऋषि ने ही चमन त्रास बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे उन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या की है। हाँ हाँ। जिन पे दीमक ने मट्टी चढ़ा दिया था। तो ये राज्य था राजा सरियाती का। अच्छा। राजा सरियाती की छोटी बालिका थी वो यहाँ पे, तो वो दीमक के पास में गई, वहाँ बमीटा के पास में। अच्छा। तो बमीटा के पास में गई तो उनकी दोनों आंखें टिमक रही थी। तो लड़की ने सोचा कि ये क्या चीज़ है, बड़ी सुंदर है। तो उन्होंने तिनका उठा के दोनों को निकालना चाहा, दोनों आंखें फोड़ दी। फिर उसी लड़की ने उनकी सेवा करी। अच्छा। यहाँ पे सेवा करने के बाद में उन्हीं ने ये महादेव की स्थापना उन्होंने की है। अच्छा। उनका नाम ही चमनेश्वर महादेव। चमनेश्वर महादेव। तो रोज वहाँ पे तपस्या करते थे। तो एक दिन देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार यहाँ पे आए। तो अश्वनी कुमार ने उनसे सारा हाल पूछा। तो लड़की ने कि मैं महाराज जी की सेवा में हूँ, मैं तो राजा सरियाती की लड़की हूँ, भगवान राम के वंशज से थे। और ये है परशुराम, इनकी 17वीं पीढ़ी में चमन ऋषि के बाद में परशुराम अवतार हुआ। 17वीं पीढ़ी बाद। 17वीं पीढ़ी बाद। अच्छा अच्छा। तो उन्हीं राजा की लड़की का राजा ने अपनी बेटी की शादी चमन ऋषि के साथ में ही कर दी है। ये उनकी तपोभूमि है। और चमन त्रास भी चमन ऋषि ने बनाया था। 54 तरह की उनने जड़ी बूटी भस्मी डाल के तैयार किया था। 108 बीमारी दूर होती थी। आज उनके नाम से बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुल गई, लाखों लोगों को रोटी रोजगार मिल गया। चमन त्रास खाओ, तंदुरुस्ती पाओ, होना जाना कुछ नहीं। वो एक ही चमन त्रास से 108 बीमारी दूर होती थी। लेने की 108 क्रिया थी। जैसा आपका सर दर्द है तो 1 चम्मच चमन त्रास लो, 1 चम्मच मधुमक्खी रस लो, आपका सर दर्द खत्म। आपका पेट दर्द है तो 1 चम्मच तुम चमन त्रास लो, 1 चम्मच तुम अदरक का रस लो, पेट दर्द खत्म। पेट दर्द है तो 1 चम्मच चमन त्रास लो, 1 चम्मच राम रस नमक, ऐसे लेने की 108 क्रिया। तो ये पूरा आश्रम ही प्राचीन है, पूरा प्राचीन है। तो इस आश्रम में चमन ऋषि जब आए थे तो 4 माताएं विराजमान थी जंगल में। अच्छा। ये यहाँ पे माताएं हैं। अच्छा। 4 माताएं, महोदरी, मुक्तकेशी, घोररूपा, महाबला। उन्हें देख के जागृत मूर्ति। अच्छा, महाबला तो ये योगिनियों में भी आता है। आता ही है। महोदरा भी योगिनियों का नाम है। ये 64 योगिनियों में। हाँ, जो महोदरी मैया के हैं, ये भीम की पत्नी हिडम्बा थी, उनकी कुल देवी है। उनका नाम ही, उनका उदर बहुत बड़ा था इसलिए महोदरी। अब उसे मोदरी कहने लग गए। तो आश्रम का नाम 2 नाम से चलता है इसका। प्राचीन तो आसपास के कहते हैं मोदरी चले जाओ, और बाहर के आते हैं कि हमें चमन ऋषि आश्रम जाना है। तो कह रहे चमन ऋषि आश्रम कहाँ होगा, तुम तो मोदरी अच्छा आश्रम है, वहाँ चले जाओ। दोनों एक ही चीज़। तो आज महाराज जी आपसे पूरी जानकारी मिली और हम ये पूरे सनातनी जितने भी हैं पूरे देश में ये बातें पूरी जानकारी जाए। और आज हम यहाँ चमन ऋषि आश्रम में हैं। ये बड़वा से 14-15 किलोमीटर घने जंगल में है। और आज यहाँ आने का हमको मौका मिला है। महाराज जी नर्मदे हर। और मैं आपको एक बार फिर यहाँ के अनंत कोटि हेमंत लाल जी महाराज और पूरे आश्रम का दर्शन करा रहा हूँ। आप भी सब आनंद लें। ये वो कुंड है और ये चमनेश्वर महादेव, ये भी आप दर्शन करें भगवान के। ये चमन ऋषि आश्रम में आप हैं, ये दर्शन करें। चमन ऋषि आश्रम का अद्भुत दर्शन। ये नर्मदे बाबा। ये चमन ऋषि आश्रम का विहंगम दृश्य ये यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए है। और ये है वो कुंड। एक कुंड की अपनी महिमा है। यहाँ का जल लेके लोग अपनी आँखों पर लगाते थे, आँखों के दोष दूर होते थे। ये चमन ऋषि आश्रम को
नर्मदे हर नर्मदे।